हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एमके सर। आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का अंतिम लेक्चर करने वाले हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें दो मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसका रूल याद रखना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका रूल हम लोगों को कैसे याद रखना है। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है, रूल है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के, इसमें याद रखिएगा कि जितना भी एटम होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है ना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जितना भी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अलग अलग। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि दो हाफ सेल रिएक्शन कर लेंगे सेपरेट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा पहला रूल। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे सभी एटम का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है उसके आधार पर हम लोग दो हाफ रिएक्शन लिखेंगे और हम लोग जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन कहेंगे और उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। ठीक, तीसरा जो हम लोग काम करेंगे इसमें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में कैलकुलेट करेंगे और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तीसरा रूल है हम लोगों का। चौथा जो रूल होगा वो याद रखिएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इक्वेट करेंगे और इसको इक्वेट कैसे करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे सुटेबल फैक्टर से। कोई नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस द एटम। जिस जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगा हम लोग उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो डिफरेंट होगा उसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग तब आगे का वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें पहला है मोलिकुलर रिएक्शन। तो मोलिकुलर रिएक्शन में क्या कर रहा है, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हम लोग सभी एटम को बैलेंस कर लेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के छोड़ के। किस मेथड से, तो बाई काउंटिंग। तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है अदर एटम को बैलेंस करने के लिए, तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि बैलेंसिंग ऑर्डर जो होता है, बैलेंसिंग ऑर्डर, उसमें आपको एक बात याद रखना है कि सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे। ठीक है, मेटल बैलेंस करने के बाद फिर हम लोग करेंगे नॉन मेटल बैलेंस और नॉन मेटल जब बैलेंस हो जाएगा तब हम लोग करेंगे ऑक्सीजन और तब हम लोग लास्ट में करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि तब हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही आसान पॉइंट है कि दोनों तरफ हम लोग ऑक्सीजन को काउंट करते हैं और जिधर जितना ऑक्सीजन कम रहेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे और तब हम लोग चेक करेंगे कि हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हुआ कि नहीं। अगर हाइड्रोजन बैलेंस हम लोग कर लिए अपने आप तो वो हमारा रिएक्शन सही होगा। अगर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ तो कहीं नहीं तो कहीं फॉल्ट किए हैं। ठीक है, कहीं नहीं तो कहीं गलती हुई है। तो उसको हम लोग ध्यान रखते हुए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि KMnO4 KCl और प्लस इसमें लेते हैं H2SO4 और यह कन्वर्ट हो रहा है MnSO4 और प्लस MnSO4 और प्लस K2SO4 और प्लस फिर हो जाएगा Cl2 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ये मान लो कोई मोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक, हम लोग तीन तरह के पढ़ेंगे, मोलिकुलर और आयनिक। आयनिक में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक, मीडियम और बेसिक। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि मोलिकुलर रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ +7 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +6, यहाँ +2 और यहाँ पर हो जाएगा +6 और फिर यहाँ हो जाएगा 0। देखो, तो जिसका
इक्वल होगा उस पर हम लोग बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे। जैसे इधर H2SO4 में सल्फर का +6 है और K2SO4 में भी सल्फर का +6 है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब आप रूल 2 इस्तेमाल कीजिए कि आइडेंटिफाई कीजिए कि हाफ रिएक्शन कौन कौन होगा। था ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन का जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, कि ऑक्सीडेशन है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन में आप हमेशा कैलकुलेट कीजिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग एन फैक्टर कहते हैं। तो इधर क्लोरीन की संख्या 2 है तो 2 और इनटू हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 और माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो माइनस इंटू -2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा 2। तो एक तो पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 2। और दूसरा देखो कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज जो करता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर चेंज इन एटम 7 है, ए 1 है और हायर 7 और माइनस लोअर कितना है 2। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये हम लोगों का रूल 2 था कि सबसे पहले कि 2 हाफ सेल का पॉइंट नंबर 1 कि हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। दूसरा है कि क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे। अब तीसरा में है कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में निकाल लेंगे। चौथा में जो लॉस और गेन की हम लोग बात किए हैं उसको हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब इक्वेट करेंगे तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से तो दोनों तरफ 10 और 10 हो जाएगा। तो देखो 2 से जो मल्टीप्लाई किए हैं किस वाले केस में, तो रिडक्शन में। तो रिडक्शन कहाँ है, Mn वाला एलिमेंट शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 KMnO4 और प्लस फिर यहाँ पर देखो KCl वाला में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 से। तो क्या हो जाएगा 5 KCl और फिर प्लस H2SO4 तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। और फिर देखो कन्वर्ट हो जाएगा 2MnSO4 और प्लस K2SO4 और फिर प्लस 5Cl2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा H2O, ठीक। अब देखो जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट था क्या वो बैलेंस है उसको चेक करेंगे। तो Mn लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 2 है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन लेफ्ट साइड में 5 है और राइट साइड में कितना है 10 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको 10 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 KMnO4 और प्लस 10 KCl और प्लस H2SO4 और यह कन्वर्ट होगा 2MnSO4 और प्लस K2SO4 और प्लस 5Cl2 और प्लस H2O, ठीक। अब हम लोग बैलेंसिंग ऑर्डर और हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो मेटल को बैलेंस करेंगे तो इसमें मेटल कौन सा है, पोटेशियम है। तो देखो पोटेशियम की संख्या इधर कितना है 10 है और इधर कितना है 2 है। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 और इधर कितना है 2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 6 कर देंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे 6 कर देंगे। अब मेरा पोटेशियम जो मेटल था वो बैलेंस है। पोटेशियम जब बैलेंस हो जाएगा तब हम लोग उसके बाद देखेंगे कि इसमें अदर कौन सा एलिमेंट है। तो सल्फर है। तो सल्फर इधर देखो 6 और 6 2 8 है और इधर सल्फर 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 8 ऐड कर देंगे। तो अब ऑलमोस्ट सब एटम बराबर है। हमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे उधर जिधर ऑक्सीजन की संख्या कम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की संख्या कम है उसके लिए तो काउंट करो तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन जो होगा इधर 2 दूना 2 चौका 8 और प्लस 8 चौका 32। तो इधर जो हो गया वो 40 है।
और इधर जो होगा, हाँ जब ऑक्सीजन काउंट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स वाले ऑक्सीजन को काउंट करने का जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दोगे, बाद में उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको 2 2 जा 4, तो कितना हो गया ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 और फिर प्लस 6 चौका 24, तक कितना हो गया 32, और इधर कितना है 40। इसका मतलब यह है कि 8H2O must be add on राइट साइड। हम लोग दाहिने तरफ हर हाल में 8 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे जिसे बैलेंस हो जाए। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इसी वाटर मॉलिक्यूल्स के पास हम लोग क्या कर लेंगे कि प्लस करके 8H2O ऐड कर देंगे। अब चेक करेंगे कि हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन बराबर है तो रिएक्शन बैलेंस है, अगर हाइड्रोजन बराबर नहीं है तो यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इधर 8 दूना 16 हाइड्रोजन है और इधर भी 8 दूना 16 हाइड्रोजन है, मतलब यह जो रिएक्शन है वह बैलेंस है। ठीक है, समझ गए। चलो मोलिकुलर रिएक्शन का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तब हम लोग बात करेंगे आयनिक का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक, देखो कोई और एक एग्जांपल है, जैसे मान लो कि P प्लस HNO3 है। ठीक है, और यह कन्वर्ट हो रहा है HPO3 और प्लस NO और प्लस H2O। हमको इसको बैलेंस करना है। ठीक, तो सबसे पहला जो रूल है वो इस्तेमाल करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5 हो जाएगा, यहाँ भी +5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा +2। ठीक है, अब देखो तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में आपको कैलकुलेट करना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो दोनों तरफ फास्फोरस की संख्या कितना है, एक एक है, तो क्या हो जाएगा 1 और इंटू 5 -0, तो कितना आ जाएगा यहाँ 5। और नाइट्रोजन वाले केस में आप देखिए तो इधर +5 है, इधर +2 है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ठीक है ना, रिडक्शन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों तरफ नाइट्रोजन एक है, तो क्या करेंगे 1 इंटू 5 -2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा 3। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3p, और प्लस जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5HNO3 और कन्वर्ट हो जाएगा तो 3HPO3 और फिर प्लस हो जाएगा 5NO। अब देखो और वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वाटर रहेगा H2O। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो क्या कर रहा है कि जिस एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे क्या वो बराबर है, अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो बराबर कर लेंगे। तो फास्फोरस 3 है, फास्फोरस 3 है, नाइट्रोजन 5 है और यहाँ नाइट्रोजन 5 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और कोई अदर एलिमेंट इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट अब हम लोग ऑक्सीजन काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, और इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और +5। ठीक है, और तो 9 और 5 14, तो किधर और कितना कम है, तो एक कम है किधर राइट साइड में, जो ऑलरेडी इसमें पहले से ऐड है। तो अब हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने का जरूरत इस रिएक्शन में नहीं है। चलो हम लोग हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और 3 यहाँ है, तो 5 हो गया, और 5 हाइड्रोजन यहाँ है, इसका मतलब रिएक्शन हम लोगों का बैलेंस है। तो ये हम लोगों का जो बैलेंसिंग रूल है वो है मोलिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आयनिक रिएक्शन होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस जितना भी रूल हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रीवियस रूल जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर पहला जो रूल है वो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम को बैलेंस कैसे करेंगे,
देखो एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए, एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उस पर हम लोग समझते हैं। देखो चार्ज को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम लोग H प्लस आयंस ऐड करते हैं, और H प्लस आयंस उधर ऐड करेंगे जितना पॉजिटिव चार्ज कम है, और उतना ही ऐड करेंगे जितना का रिक्वायरमेंट है। तब हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग। क्या है कि जितना जिधर ऑक्सीजन कम होगा उतना हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लेंगे और चेक करेंगे कि हाइड्रोजन हमारा बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग एसिडिक मीडियम समझ लेते हैं, तब फिर बाद में हम लोग बेसिक पर वर्क करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एसिडिक मीडियम के लिए देखो Cr2O7 2- और प्लस C2O4 2- और प्लस H+ और कन्वर्ट हो रहा है यह Cr3+ और प्लस CO2 और प्लस H2O। ठीक है, ये हम लोगों का एक एग्जाम्पल है। अब इसमें गौर करो तो एक बात पता चलेगा कि पहचान जो होगा एसिडिक मीडियम का, वो पहचान कैसा होगा। कोई भी एसिडिक मीडियम में या तो H+ होगा या कोई एक एसिड होगा। जब कोई एक एसिड होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि एसिडिक मीडियम है, और नहीं तो H+ रहेगा तो आप समझिएगा कि यह एसिडिक मीडियम है। रूल 1 क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा, यहाँ चार्ज 3 है तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ 4 दूना 8 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा +3, और यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा +6। और इसमें भी अब वर्क वही 2 हाफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह रिडक्शन है। और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखो क्रोमियम कितना है, इधर 2 और इधर 1, तो क्या करेंगे 2 और इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना दे रहा है 6 और -3, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक, और इसके केस में देखो कार्बन वाले केस में, तो कार्बन वाले केस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो इधर कार्बन 2 है और इधर कार्बन 1 है, तो 2 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो यहाँ पर हम लोगों को आ जाएगा 2। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग रूल इस्तेमाल करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को बराबर करे। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2। इसमें क्या करोगे तुम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो कर दो मल्टीप्लाई तो 3। ठीक, तो अब देखो तो क्या हो जाएगा Cr2O7 2- और प्लस 3C2O4 2- और प्लस H+, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr3+। तो यहाँ पर देखो इधर क्रोमियम 2 था तो इसमें 2 कर लेंगे और फिर प्लस 3CO2 और प्लस H2O। अभी भी हमारा वह एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस नहीं था और डिफरेंट था वो बराबर नहीं है। यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ CO2 है, तो क्या हो जाएगा Cr2O7 2- और प्लस 3C2O4 2- और प्लस H+ कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा 2Cr3+ और प्लस 6CO2 और प्लस H2O। अब हमको चार्ज काउंट करना है, तो अगर हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे तो देखो इधर 2 नेगेटिव है और 3 2 जा 6 8 है। चार्ज कितना है 8 है और कैसा है नेगेटिव। और इधर बात करेंगे चार्ज के तो 2 3 जा 6, मतलब 1 मोल क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 मोल क्रोमियम पर कितना हो जाएगा 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6।
6 और कैसा है तो पॉजिटिव। अब देखो हम इस पॉजिटिव चार्ज को अगर इधर लाते हैं तो 8 पहले से नेगेटिव है और 6 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या करेंगे कि 14H प्लस ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग 14H प्लस ऐड करेंगे। तो 14H प्लस कर दो ऐड। तो जब 14H प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा यह 14H प्लस। तो अब चार्ज हो गया बैलेंस, और जब चार्ज बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे और जितना वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा उतना हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक। अब देखो इधर 7 ऑक्सीजन है और 3 चौका 12, तो 12 7 19। अगर इस साइड में ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है 19 है, और इस साइड में बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है 12 है, ठीक है। तो देखो तो इधर कितना है 7 कम है, राइट साइड में कितना कम है 7। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 7H2O ऐड कर देंगे, तो प्लस 7H2O। अब हाइड्रोजन देखो इधर 7 दूना 14 हो गया हाइड्रोजन, तो इधर भी 14 हो गया। तो ये हम लोगों का बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। किसके लिए, तो यह एसिडिक मीडियम के लिए है। बहुत आसान तरीका है। चलो एक और हम एग्जांपल हम आपको बता देते हैं जो आसानी से समझ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 प्लस और प्लस CO2 और प्लस H2O, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप सबका, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ देख रहे हो तो प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा +3 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2 और इसका हो जाएगा 4। अब देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन में हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। तो 7 और -2 तक कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ कार्बन वाले में देखो तो कार्बन वाले केस के लिए कार्बन वाले केस के लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो इधर कार्बन 2 है तो 2 और इनटू 4 और -3, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा कितना 2। ये हम लोग सेकेंड रूल था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को बराबर कर लेंगे। तब बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर 5 से, हो गया दोनों बराबर। अब देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस और प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करना था 5 से, तब 5C2O4 2 माइनस और प्लस H प्लस, और यह कन्वर्ट हो जाएगा 2Mn2 प्लस और प्लस फिर हो जाएगा 5CO2। अब देखो जो एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट था क्या वो बराबर है, तो देखो 2Mn4 माइनस, तो यहाँ Mn2 है Mn2 है बराबर है। यहाँ अगर हम बात करेंगे कार्बन का तो 10 है और इधर 5 है तो इसको 10 कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Mn2MnO4 माइनस और प्लस 5C2O4 2 माइनस और प्लस H प्लस, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2Mn2 प्लस और प्लस 10CO2, कितना हो जाएगा 10CO2। अब चार्ज गिनिए, चार्ज गिनोगे तो H प्लस का चार्ज को मेंशन मत करना। तो इधर 5 2 जा 10 और 2 12 है, 12 है कैसा है नेगेटिव है, 12 है याद रखना नेगेटिव है, और इधर 2 2 जा 4 कैसा है पॉजिटिव। तो ये इधर आएगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, तो कितना हो गया 12 4 16। तो इसका मतलब है कि 16H प्लस मस्ट बी ऐड
16H प्लस मस्ट बी एड ऑन लेफ्ट साइड। तो अब ये जो होगा ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस और प्लस 5C2O4 2 माइनस और प्लस 16H प्लस, और ये कन्वर्ट हो रहा है तो बन जाएगा 2Mn2 प्लस और प्लस 10CO2। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे। ठीक है, जब ऑक्सीजन को हम लोग काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन को काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 ऑक्सीजन की संख्या जो है वो कितना है 8 और प्लस 20, तो मतलब हो गया 28, और इधर हम लोग देखेंगे तो 10 20। ठीक, तो 8 कम है तो क्या करोगे, इसमें 8H2O ऐड कर देना। देखो तो क्या हो गया, 8 दूना 16 हाइड्रोजन उधर भी है और 8 दूना 16 हाइड्रोजन इधर भी है। तो ये हम लोगों का बैलेंसिंग करने का तरीका है एसिडिक मीडियम का, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि बेसिक मीडियम का कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो चलो बेसिक मीडियम के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है बेसिक मीडियम के लिए। बेसिक मीडियम में कहता है, देखो रूल सब सेम रहेगा, रूल में अब कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें कहता है कि आप OH माइनस आयंस उधर उतना ही जोड़िए जितना नेगेटिव चार्ज कम है। ठीक है, OH माइनस आयंस आप उधर उतना ही जोड़िए जितना नेगेटिव चार्ज कम है, और ऑक्सीजन बैलेंस करने का जो हम लोगों का तरीका है वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके वो वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि क्या करेंगे इसमें, वो एक एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि SnOH का होल थराइस माइनस और प्लस BiOH का होल थराइस और प्लस OH माइनस, और यह कन्वर्ट हो रहा है SnOH का होल 6 और -2 और प्लस Bi। ठीक, ये हम लोगों का बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। अब बेसिक मीडियम का पहचान क्या होगा कि कोई OH माइनस होगा या बेस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, बेस की बात करेंगे, बाकी रूल में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ चार्ज ऐड करते समय हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो OH का -1 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 है तो एक घट जाएगा तो +2, यहाँ पर हो जाएगा +3, यहाँ पर हो जाएगा +4 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखो इसमें जो भी हो रहा है, जैसे Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर +4 है, +4 है तो इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज करने वाले को हम लोग कहते हैं कि यह ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 4 -2 तो ये आ जाएगा 2, और Bi वाले केस में आप देखिएगा तो घट रहा है तो इसको कहेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन में हम लोग लेते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 - 0 दैट इज 3। अब इस दोनों को बराबर कीजिए, तो इधर 3 है और इधर 2 है, तो बराबर कब होगा, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो दोनों तरफ हो गया ना 6 तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 SnOH का होल थराइस माइनस और फिर प्लस, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 BiOH 2 Bi और OH का होल थराइस और प्लस 3 प्लस OH माइनस, और फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें Sn में हम लोग क्या करेंगे 2 से 3 से क्या हो जाएगा 3 SnOH का होल 6 -2 और प्लस इसमें करेंगे हम लोग 2 से तो 2 Bi। अब एटम बैलेंस हो गया, अब आप चार्ज को बैलेंस कीजिए। जब एटम बैलेंस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब चार्ज देखो
इधर जो हम लोग अगर चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज इधर है, यहाँ लिखो, चार्ज इधर है 3 और कैसा है तो निगेटिव, और इधर हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो इधर चार्ज है 6 और कैसा है, सॉरी इधर भी निगेटिव है, माफ करना, इधर भी 3 2 जा 6 है और कैसा है निगेटिव। तब कहता है, अब देखो इधर कितना कम है, 3 कम है, तो इसका मतलब यह है कि 3OH माइनस must be add on लेफ्ट साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड। तो क्या करेंगे 3OH ऐड कर देंगे। अब ऑक्सीजन काउंट करो, तो यहाँ 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 15 और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 18, समझ गए। और राइट साइड में देखो 3 6 जा 18, मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब यह है कि यह रिएक्शन हम लोगों का बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब हम लोग बात करेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग 2 कंडीशन लेंगे, एक तो लेंगे हम लोग एसिडिक मीडियम का और दूसरा हम लोग कंडीशन लेंगे बेसिक मीडियम का। तो एसिडिक मीडियम के लिए देखो, एसिडिक मीडियम में कहता है कि राइट टू हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेपरेटली, और जो प्रीवियस रूल है वो हम लोग सब फॉलो करेंगे। उसके बाद ये जो नया रूल है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, काउंट करके। तो आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखो जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं एसिडिक मीडियम के लिए। यहां कह रहा है कि Cr2O7 2 माइनस, और यहाँ Fe2 प्लस है, और यह देखो यहाँ Fe2 प्लस है और प्लस H प्लस, और यह कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो Cr3 प्लस और फिर प्लस Fe3 प्लस में। ठीक, Fe3 प्लस में। तो देखो पहला रूल है कि राइट टू हाफ सेल रिएक्शन ऑक्सीडेशन, टू हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेपरेटली। देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझना भी बहुत जरूरी है। क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम लोगों का सेल डायग्राम से सेल रिएक्शन लिखना होगा तो हम लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छे से समझो। तो पहला रूल हो गया, तो 2 हाफ सेल हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 6, और यहाँ हो गया +2, और यहाँ हो गया +3, और यहाँ भी हो गया +3। तो देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट होगा किस में, Cr3 प्लस में। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में। अब हम लोग क्या करेंगे कि एटम को बैलेंस करेंगे। तो इधर एटम क्रोमियम 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 2 कर लेंगे। तो देखो दोनों तरफ एटम बैलेंस हो गया। तब कहता है ऐड सेम नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स टू द साइड डिफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड डबल नंबर ऑफ H प्लस एन, मतलब जिधर जितना ऑक्सीजन है उसके अपोजिट साइड में, या आप ऐसे कर सकते हो कि जिधर जितना ऑक्सीजन की कमी है उतना वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ देना। ठीक है, उतना वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ देना, और उसके अपोजिट दुगुना H प्लस जोड़ देना। तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इस पर हम लोग वर्क नहीं करेंगे, लेकिन रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन के लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो देखो तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ
रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसमें है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग 7 H2O अपोजिट साइड में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस, और कन्वर्ट हो रहा है Cr2O7 2 माइनस, और कन्वर्ट हो रहा है Cr3 प्लस और प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे कि 7 H2O जोड़ देंगे, तो 7 H2O हम लोग ऐड कर देंगे, और जितना ऐड किए हैं ठीक उसके अपोजिट साइड में उसका दुगुना H प्लस जोड़ना है। कितना? दुगुना। तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, तो प्लस 14H प्लस। ठीक है, अब इसमें चार्ज को बैलेंस कर लीजिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। ठीक है, और यहाँ पर 2 होगा, माफ करना 2 होगा। अब इधर देखो 2 3 जा 6 पॉजिटिव है 6, और इधर कितना है 2 निगेटिव और 14 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है और 14 पॉजिटिव है, तो 2 नेगेटिव घट जाएगा तो कितना बचेगा 12 पॉजिटिव, और इधर कितना है 6 पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस और प्लस 14H प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट होगा 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2O। ठीक, अब वही काम इसमें करेंगे, वही काम हम लोग क्या करेंगे इसमें करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोगों का ऐड करने का जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में, हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे, बराबर हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर कर लीजिए। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन है इधर 6, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। जब 6 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा 6Fe2 प्लस कन्वर्ट होगा 6Fe3 प्लस और फिर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों का जो इक्वेशन 2 था, इसका जब अगर हम लोग फाइनल लिखेंगे तो क्या कर देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। देखो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिख लो, राइट वाले को राइट में लिख लो, तो क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस और प्लस 6Fe, तो 6 प्लस 6Fe2 प्लस और प्लस 14H प्लस और कन्वर्ट होगा Fe3 प्लस, तो 6Fe3 प्लस और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 2Cr3 प्लस, तो 2Cr3 प्लस और प्लस 7H2O, 7 दूना 14 हाइड्रोजन इधर है, 7 दूना 14 हाइड्रोजन इधर है, हम लोगों का रिएक्शन बैलेंस हो गया। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसको वो होगा बेसिक मीडियम के लिए। तो बेसिक मीडियम के रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तो सिंपल है, इसी तरह से हम लोग उसको भी बैलेंस कर लेंगे, ठीक ना। अब देखो बेसिक मीडियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में है कि MnO4 माइनस और प्लस I माइनस, और यह कन्वर्ट हो रहा है MnO2 और प्लस IO3 माइनस। तो यहाँ से आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कि दो हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ +7 हो जाएगा, यहाँ -1 हो गया, यहाँ +4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +5। तो देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, तो लिख लो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस और यह कन्वर्ट हो जाएगा
MnO2। तो बेसिक मीडियम में कहता है कि जिधर जितना ज़्यादा ऑक्सीजन है उतना ही ऐड कर दीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इधर 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इधर क्या करेंगे 2H2O ऐड कर देंगे, और इसका दुगुना इधर हम OH माइनस ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4OH माइनस ऐड हो जाएगा। अब देखो, अब हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इधर 1 नेगेटिव है और इधर 3 नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इधर 3 नेगेटिव को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा MnO4 माइनस और प्लस 2H2O और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 और प्लस 4OH माइनस। तो ये हम लोगों का पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा I माइनस कन्वर्ट हो रहा है IO3 माइनस, ठीक है। क्या करेंगे इधर 3H2O जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए, और इधर इसका अपोजिट 6OH माइनस हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग 6OH माइनस ऐड कर देंगे तो इधर देखो, इधर 7 नेगेटिव चार्ज है और इधर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब इस दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, और जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से तो मेरे पास जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 2MnO4, पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा I माइनस प्लस 6OH माइनस और कन्वर्ट हो जाएगा IO3 माइनस और प्लस 3H2O, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से तो 2 से, तो 2MnO4 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा 4H2O, तो 4H2O और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो जाएगा 2MnO2 और प्लस 8OH माइनस। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोगों के पास जो बच रहा है उसको देखो ऊपर लिखते हैं I माइनस, तो MnO4 माइनस और प्लस I माइनस। अब इधर देखो तो OH इधर 6 है उधर 8 है तो OH उधर ही रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें 3 है और इसमें 4 है तो इधर लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा 1H2O, तो प्लस H2O और ये कन्वर्ट हो जाएगा IO3 माइनस, तो IO3 माइनस और उसके बाद 2 प्लस 2MnO2 और प्लस 2OH, ये हम लोगों का बैलेंस हो जाएगा। यही हम लोगों का था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बेसिक मीडियम का बैलेंसिंग, ठीक है। तो टोटल रिडॉक्स रिएक्शन में आपको 3 लेक्चर है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मोल कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं आगे चैप्टर में, उस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन का भी बहुत यूज है। थैंक यू।